So we have a one problem. What is given to us? X square minus 11x plus 28 divided by 5x square plus 13x plus 6 greater than equal to 0. अच्छा, एक छोटा सा अगर मैं बात करूं, बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग आपको एक्सप्लेन कर देता हूं पहले, ठीक है? तो मुझे लगता है ये टॉपिक आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा. इनइक्वालिटीज़ का क्या मतलब होगा? इनइक्वालिटीज़ में या तो ग्रेटर देन साइन होता है, या ग्रेटर देन इक्वल टू साइन होगा, लेस देन होगा, और लेस देन इक्वल टू साइन होगा. सो दी साइन आर कॉल्ड फॉर द इनइक्वालिटीज साइन. ये कैसे साइन है? इनइक्वालिटीज वाले साइन है. अब देखिए सिंपल सी बात है, सपोज मेरे पास कोई क्वेश्चन है x माइनस 3 एंड x माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन ऑफ 0. और मेरे पास सेम क्वेश्चन है, आई एम टेकिंग केयर ऑफ सेम दिस x माइनस 3 x माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इनकी अगर रेंज के बारे में मैं बात करूं, मुझे अगर x बिलोंगिंगनेस अगर निकालनी हो तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? x की अगर मुझे बिलोंगिंगनेस निकालनी है तो क्या होगा मेरे पास में? आई विल मेक इट दिस 0, सो दिस आई विल गेट अ x इक्वल टू 3 एंड इंडिपेंडेंटली दिस 0, सो दिस गेट इट x इक्वल टू 4. सो एक ही प्रोसेस है, चाहे आपको ग्रेटर देन साइन दिया हो, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन दिया हो, लेस देन दिया हो, या लेस देन इक्वल टू साइन दिया हो, आपके पास में एक ही प्रोसेस है. प्लीज राइट मोस्ट से राइट इट पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट. व्हेनेवर वी हैव अ ग्रेटर देन साइन वी हैव अ पॉजिटिव वाला रेंज एज द करेक्ट आंसर. पॉजिटिव वाला जो रेंज होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर. और रेंज क्या है? माइनस इन्फिनिटी टू 3 एंड प्लस टू 4 टू इन्फिनिटी. क्या है? माइनस इन्फिनिटी टू 3 एंड 4 टू इन्फिनिटी. सो दैट x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी टू 3 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी. सो दिस इज व्हाट माय आंसर. एक्चुअली दिस इज 4, यहाँ पर जो ये वैल्यू है दिस इज व्हाट माय 4. ठीक है. अच्छा, ये जो ब्रैकेट यू आप देख रहे हैं, ये ओपन ब्रैकेट है. इट इज यूटिलाइज फॉर दी नॉट इक्वल टू, जब इक्वल टू साइन नहीं होगा. अगर सेम प्रॉब्लम है, सपोज आई डू द सेम वे, द 3 and 4 प्लस माइनस प्लस, सो व्हाट इज रिटन हियर? इट इज रिटन दैट ग्रेटर देन इक्वल टू, इट इज रिटन हियर ग्रेटर देन इक्वल टू 0. और अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब अगेन दिस रेंज इज ट्रू, अगेन दिस रेंज इज true. और अगर ये this range is true, so what is the answer has becomes belonging to minus infinity to 3, but 3 is included union 4 to infinity where 4 is included. Have you seen the difference? जब ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है तो हमने वहां पर ब्रैकेट क्या करा? क्लोज ब्रैकेट लगाया. देखो 3 and 4 पे क्लोज ब्रैकेट लगाया. और अगर हमारे पास में अब ओपन ही ब्रैकेट था तो हमारे पास क्या था? ओपन ब्रैकेट था व्हेन वी डू नॉट हैव अ इक्वल टू साइन विद द ग्रेटर देन. अच्छा, अगर मेरा लेस देन आ जाए और लेस देन इक्वल टू आ जाए तो डिफरेंस इतना है कि अगर लेस देन की मैं अगर बात करता हूं तो लेस देन में नेगेटिव वाला जो रीजन है वो ट्रू होगा, और लेस देन इक्वल टू में होगा वो भी नेगेटिव वाला रीजन ट्रू होगा, लेकिन क्या आ जाएगा? आपका क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा. क्लियर है? क्या आ जाएगा? क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा. ठीक है. सो दिस इज अ बेसिक अंडरस्टैंड. आई एम नॉट सेइंग कि आई एम टीचिंग यू दिस इनइक्वालिटी वाला सेक्शन हियर, बिकॉज द सीरीज इज मेंट फॉर द पर्पस कि मैं आपके साथ अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस कर पाऊँ. ठीक है. तो जनरली कम्स इन एग्जामिनेशन, सो आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ आइडिया, सो यू माइट हैव लर्नड बाय सेल्फ और इन from the any institute that. Okay, now let's try for the question that I have the question for you, how we can solve it. So what is given to us? X square minus 11x plus 28 divided by 5x square plus 13 of x plus 6 greater than equal to 0. The sign is greater than equal to 0. How we can solve it? Now, so can I factorize them? See, x square minus of 11x plus 28 divided by 5 of x square plus 13 of x plus 6 greater than equal to 0. है ना? Can I factorize them? Yes. So can we factor 7 into 4, and this factorization will be 2 into 3 and it is 5 into 1. The objective is, वहाँ भी हमने क्या करा था?
आप बताओ जरा व्हाट वी हैव डिस्कस। हमने वहां पर करा था कि हमने वहां पर इनके पॉइंट्स फैक्टर निकाले थे। तो अगर मैं यहाँ पर भी सेम काम करता हूँ, वहाँ फैक्टर ऑलरेडी गिवन थे, यहाँ पर होगा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 7x माइनस ऑफ 4x प्लस 28 and this thing 5 and 2 10 and 3, so this become 13. So this 5 of x square plus 10x plus 3 x plus 6 greater than equal to 0, है ना? Have you understood this? अब इसके बाद क्या होगा, कैन आई टेक x कॉमन फ्रॉम हियर, और अगर मैं यहाँ से x कॉमन लेता हूँ तो क्या होगा मेरे पास x माइनस 7, दिस माइनस 4 कॉमन हियर, x माइनस 7 divided by, can I take it 5x common in this, so this is 5x x plus 2, और अगर मैं यहाँ पर प्लस का 3 लिखता हूँ, so this is x plus 2 greater than equal to 0. क्लियर है? Now what we have it, x minus 7 x minus 4 divided by x plus 2 and this 5x plus 3 greater than equal to 0, greater than equal to 0. Now what we have the denominator. अब देखिए डिनोमिनेटर जब भी कभी मेरे पास में होगा, व्हाट आई नीड टू मल्टीप्लाई सेम डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में हमें मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। क्या बनाना है? परफेक्ट स्क्वायर। सो कैन वी मेक इट? यस। सो दिस इज x प्लस 2 5x प्लस 3 x माइनस 7 x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 होल स्क्वायर 5x प्लस 3 whole square greater than equal to 0. Okay, why we make this perfect square here? The reason because हम इसकी इनइक्वालिटीज को फॉर अ मोमेंट के लिए अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, हम इनको कंसीडर नहीं करते। अब हमारा जो क्वेश्चन बना वो बना x प्लस 2 5x प्लस 3 x माइनस 7 x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या क्वेश्चन बन गया हमारे पास? x प्लस 2 5x प्लस 3 x माइनस 7 एंड x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है? नाउ अब यहां से हमारे पास सेम स्टेप है। व्हाट वाज द स्टेप वी हैव इट, जस्ट ड्रॉ द नंबर लाइन। तो अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं, जस्ट प्लीज अंडरस्टूड, वी हैव अ 4 पॉइंट्स। सो वी हैव अ -2 -3/5 and 4 and 7. So just write it plus minus plus minus and plus. Due to this greater than equality sign, this greater than, this positive range is true, this positive range is true, है ना? तो यहाँ पर क्या है? माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पर क्या है? प्लस इन्फिनिटी। So what is the answer? The answer is minus infinity to -2 minus infinity to -2 union -3/5 to 4 union 7 to infinity। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। द रीजन बिकॉज ये क्या वाला साइन है? ग्रेटर देन इक्वल टू। क्या साइन है? इक्वल टू भी साथ में है। इसका मतलब है कि मुझे अब देखना पड़ेगा भाई, अब देखो इक्वल टू साइन है, तो अगर मैं यहाँ पर एक क्लोज ब्रैकेट लगा दूं, ठीक है, तब भी ये मेरे पास में, अगर मैं बिना सोचे समझे क्लोज ब्रैकेट लगा दूंगा तब भी मेरा आंसर क्या होगा? ये गलत होगा। क्या होगा? ये गलत होगा। मान लो मैं इसको एक बार दोबारा लिखता हूँ, गिव अ मिनट। ओके, सो मैंने कहा कि यहाँ पर मैंने बिना सोचे समझे, बिकॉज ग्रेटर देन इक्वलिटी साइन है, तो मैंने अगर यहाँ पे लिखा कि सर -infinity to -2 यूनियन -3/5 to 4 यूनियन 7 to infinity, और अगर मैंने बिना सोचे समझे अगर इक्वल टू साइन देखकर क्लोज ब्रैकेट लगा दिया, तब भी मैं क्या कर रहा हूँ? गलत कर रहा हूँ। मैंने यहाँ एक स्टेटमेंट आपको बोला था कि वी विल अवॉइड द इनइक्वालिटी ऑफ द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर की जो इनइक्वालिटी है वो हम फॉर अ मोमेंट के लिए अवॉइड करेंगे। इसका मतलब है हमें देखना पड़ेगा x इक्वल टू -2 पे कहीं ये 0 तो नहीं हो रहा। डिनोमिनेटर देखो ये 0 हो रहा है, इसका मतलब है यहाँ इक्वलिटी साइन नहीं आएगा। अगेन x इक्वल टू -3/5 पर क्या हो रहा है?
दोबारा से ये वाला टर्म जीरो हो रहा है, मतलब डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, तब भी ये वैल्यू यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट नहीं आ सकता, या आप ये कह सकते हैं कि x की वैल्यू -3/5 नहीं हो सकती. So what is the final answer? This is the wrong answer. The final answer is -∞ to -2 union -3/5 to 4 union 7 to infinity. So this is what my final answer that we have. Okay. If you like our content, you can enroll in Teachwell's free preparation program where you will gain access to recorded videos, topic-wise tests, mock tests, previous year paper discussion, and many more for free. To access the same, click the link in the description box below.